Welcome back to your own YouTube channel Popular Classes. As you know guys, I have already recorded some videos for advanced spoken classes, but कुछ इशू की वजह से उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। लेकिन अब नए सिरे से मैं एडवांस स्पोकन क्लासेस की वीडियो जो है वो रेगुलर शूट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। यानी अब जो सीरीज चलेगी, इससे पहले मैंने बेसिक का कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है, अब उसको भी कंप्लीट करना है। बट इस टाइम बेसिक के साथ साथ जिनका बेसिक कंप्लीट है या जो बेसिक जानते हैं, उनको चाहिए कि वो हमारी एडवांस स्पोकन क्लास की वीडियो को देखें और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें और उस पर पढ़ें और इसकी नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लास होगा, जो हमारी सीरीज होगी, ये है एडवांस स्पोकन क्लास की। ठीक है, तो अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं दिल से, ठीक है, बाय हार्ट, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कोई चीज होगा नहीं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो कुछ फ्रेज, कुछ सेंटेंसेस, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। तो हमको आप फॉलो करते रहें, जैसा मैं बताता रहूं आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, वैसा करते रहें, और एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर आप कोई काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हैं, ठीक है, कि हाँ हमको ये काम करना है, जैसे अगर मैं देखूं तो मैं अपने बारे में अगर कहूं तो मैं एक कोचिंग सेंटर खोलने के लिए बहुत सीरियस हूं, ठीक है। तो जब भी आप किसी काम के लिए सीरियस हो तो आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलना है, आई मीन इट, आई मीन इट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस का मतलब होता है कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। किसी चीज के बारे में, किसी चीज को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, इफ यू आर वेरी सीरियस, ठीक है, देन वी कैन से दैट आई मीन इट, मीन्स आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। किसी चीज को लेकर के आप बहुत सीरियस हैं, किसी चीज को लेकर के आपको ये कहना है कि हाँ मैंने ठान लिया है, कम वक्त में कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही करना है, ठीक है। यहां पर मैंने कहा ना अभी, कम वक्त में, ये सारी चीज आप नोट्स बना लें, ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत जरूरी है। कम वक्त में मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए। हम हजारों बार अपने सेंटेंस में कभी बहुत सी चीजें बोलते हैं जिनमें हमको ये कहना होता है, या हम कहते भी हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे काम करना है। तो जब भी कहना है कुछ भी हो जाए, देन वी से दैट कम वक्त में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैंने ठान लिया है। कम वर्ड में आई मीन इट, आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपको ये काम कहना है कि मैंने ठान लिया है मुझे काम करना है, देन वी कैन से आई मीन इट, मीन्स आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। कम वर्ड में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो इसकी नोट्स बनाते रहना है, बातों को समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और अगर आपके अंदर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस लिखाए गए हैं इन पर हमको खूब अच्छे से पकड़ हासिल करनी है, इसको हमें आगे याद करना है, नोट्स बनानी है। एक वर्ड यहां पर और याद रखना, आप लोगों को पता है ना कि कोई चीज याद करने को, कोई चीज सीखने के लिए हम क्या बोलते हैं? लर्न। क्या बोलते हैं? लर्न, ठीक है, कि हाँ ये काम हमको सीखना है, करना है, ठीक है। इसी को हम अगर किसी चीज पर अच्छी पकड़ हासिल करना है, ठीक है, कि हाँ ये हमें करना है, इसकी जानकारी अच्छे से हमको लेना है, इसको खूब अच्छे से सीखना है, तो उस चीज के लिए लर्न के साथ साथ अगर चाहें तो हम बोल सकते हैं, इसकी जगह पर हम बोल सकते हैं मास्टर। क्या कह सकते हैं? मास्टर, कि हमको इस चीज में मास्टर होना है। ये इंग्लिश ही का वर्ड है कि इस चीज को हमको बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेना है, कैप्चर कर लेना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मास्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे? मास्टर। इस रा को जो आर है ना, इसको ना के बराबर ही पढ़ना है, मास्टर, ठीक है। हमको उस पर मास्टर होना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं? मास्टर वोकैब, ठीक है। हमें किस पर अच्छी पकड़ हासिल करनी है? वोकैब पर अच्छी पकड़ हासिल करना है। मास्टर फ्रेजेस, हमको फ्रेज पर अच्छी पकड़ हासिल करना है। कब? इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप लोगों को एक काम करना ही करना होगा, ठीक है। मास्टर कोई भी चीज पर, मास्टर कम्युनिकेशन स्किल, आपको कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी है, जो बोलचाल है, जो तरीका है बोलने का, उस पर आपको अच्छी पकड़ हासिल करना है, उसको सीखना है। देन वी कैन से दैट मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर मास्टर हो जाए एकदम से,
ठीक है, मास्टर और वोकैब, यानी वोकैब पर एकदम से जो भी वर्ड मीनिंग है उसको अच्छे से याद करो, उस पर एकदम से क्या हो जाओ, मास्टर हो जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, नोट्स बनानी है, पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं ना कि यह चीज बहुत अच्छी है, तो गुड बोलते हैं ना, तो गुड की जगह पर अगर वो ठीक ठाक है, अच्छा है, तो गुड की जगह पर आज से रिप्लेस कर देना है कि हमको गुड की जगह क्या कहना है, डिसेंट। क्या कहना है, डिसेंट। गुड को रिप्लेस कर देना है जब कोई चीज मतलब हाँ एवरेज है, ठीक ठाक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, वी कैन से दैट इट्स अ डिसेंट। क्या बोलेंगे, इट्स अ डिसेंट। ठीक है, जैसे यहां पे अगर एग्जांपल देखा जाए, हमने कहा गुड जॉब, यानी कोई अच्छी जॉब है, गुड, कोई अच्छा काम कर रहा है, हम कहते हैं ना या गुड जॉब, तो गुड जॉब की जगह पे अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, वाह इट्स अ डिसेंट, इट्स अ डिसेंट, डिसेंट जॉब भी कह सकते हैं, इट्स अ डिसेंट यानी अच्छा है, तो अच्छे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिसेंट। क्या यूज करेंगे, डिसेंट। ठीक है, अब देखो ये हार्ड भी नहीं है, इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। बट कब आसान है, जब आप इस काम को करने के लिए बिल्कुल ठान ले कि हमें करना है, कुछ भी हो जाए हमें प्रैक्टिस करना है, हमें सीखना है। ठीक है, तो कोई भी चीज के लिए जब आप मन बना ले कि हमको ये काम करना है, किसी चीज को लेकर के अगर आप सीरियस हैं, देन आपको कहना आई मीन इट अबाउट दैट वर्क। कोई भी काम है, मैं उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूं। ओके, कम वर्ड में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े कि कोई चीज सीखना कहलाता है लर्न, किसी चीज पर अच्छी पकड़ हासिल करना, किसी को अच्छे से सीखना किसी चीज को, देन वी कैन से दैट मास्टर, कि हमको इस काम में क्या होना है, मास्टर होना है। क्या मास्टर बोल सकते हो कि हाँ हमें भैया इस काम में मास्टर होना है। ठीक है, धीरे धीरे हमको बोलना आ जाएगा। गुड, गुड को रिप्लेस करना है कि डिसेंट। ठीक है, कोई भी जॉब, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लग रही है, किसी का तरीका अच्छा लग रहा है, किसी का व्यवहार अच्छा लग रहा है, देन वी कैन से डिसेंट। क्या कहेंगे, डिसेंट, गुड जॉब, डिसेंट जॉब, गुड कम्युनिकेशन स्किल, डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो ये लिखते रहना साथ में। अभी और क्या है कि जैसे अगर मान लो कोई चीज बहुत जरूरी है, हमको कहना है कि ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे भी हमने बताया ना कि वोकैब का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, इट्स अ मस्ट। क्या बोलते हैं, इट्स अ मस्ट। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम बोलते हैं इट्स अ मस्ट। क्या बोलते हैं, इट्स अ मस्ट। ठीक है, एक वर्ड आपको याद रखना है, नाउअडेज। नाउअडेज, इसको विदाउट स्पेस हमको लिखना है, नाउअडेज। इसी को हम बोलते हैं दीज डेज। क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउअडेज एंड दीज डेज। नाउअडेज ज्यादातर जो यूज होता है वो स्पोकन में यूज होता है। ठीक है, किसमें, स्पोकन के अंदर ज्यादा यूज होता है। बट जब हमको राइटिंग करना है, लिखना है, देन वी विल से दीज डेज। राइटिंग में दीज डेज, स्पोकन के अंदर हमको बोलना है नाउ डेज। इसका मतलब होता है आजकल, इन दिनों हम ये काम कर रहे हैं, आजकल। ठीक है, तो नाउ डेज इट्स अ मस्ट, आजकल ये बहुत जरूरी है। इट किसके लिए आता है, उस चीज के लिए आता है जो चीज बहुत जरूरी है। जैसे हमको कहना है कि इंग्लिश जो है वो आज की डेट में बहुत जरूरी है, तो नाउ डेज इंग्लिश इज अ मस्ट। पूरा सेंटेंस अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, nowadays English is a must. Nowadays English is a must. ठीक है, nowadays English a must, आज की डेट में इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी कहना है कि ये चीज बहुत जरूरी है, देन वी विल से दैट इट्स अ मस्ट, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसे हमको कहना है आज की डेट में एजुकेशन यानी शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। नाउअडेज एजुकेशन इज अ मस्ट। बात हो रही है पैसे की, हमें कहना है कि पैसे जो है बहुत जरूरी है। नाउअडेज मनी इज अ मस्ट। तो कोई भी चीज जब जरूरी है तो हम बोलेंगे इट्स अ मस्ट। चाहो तो इट्स अ मस्ट बोल सकते हो, या फिर इट की जगह पर उस चीज का नाम लिख लेना है, उसके बाद बोलना है अ मस्ट। ठीक है, आज की डेट में फोन का होना जो बहुत जरूरी है। नाउअडेज मोबाइल, स्मार्टफोन, सेल फोन इज अ मस्ट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नाउअडेज लैपटॉप इज अ मस्ट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जैसे हमने लिखा है ना आई मीन इट, तो मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, मैंने ठान लिया है कि अगर आप लोगों को इंग्लिश सिखा के रहूंगा तो फिर आप लोगों की भी ड्यूटी है कि आप लोग सपोर्ट करें, इसको अच्छे से पढ़ें, इसकी नोट्स बनाएं। ठीक है, अगर आप लोगों की बेसिक वीक है, बेसिक में आप लोग अच्छे नहीं है, तो आपको चाहिए कि पहले बेसिक वाली हमारी वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें।
ये क्लास है इंटरमीडिएट और एडवांस स्पोकन वालों के लिए, जो बेसिक जानते हैं उनके लिए है कि हाँ इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज का सेशन हमारा थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी भी ड्यूटी है कि आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।